जय श्री कृष्णा। क्या आपको कभी किसी ने ठगा है? यदि नहीं तो देखो कैसे आपकी भावनाओं का कोई मजाक उड़ा रहा है या आपके ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है। हेलो दोस्तों, संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी भगवान की दया से ठीक हूँ। तो आपको आज मैं बताती हूँ कि आपको बिना ठगे ही कैसे कोई ठगता है। तो जब कोई आपके विचारों को और आपके दिमाग को, आपकी भावनाओं को या आपकी ज़िंदगी को या आपके आसपास जो लोग होते हैं, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर में हो, दोस्तों में हो या रिश्तेदारी में हो, तो वो जो भी हो आपकी बात को जो तोड़ मरोड़ के आप कहते कुछ हो और वो पेश कैसे करता है दूसरे के सामने। तो जो आप बात कहते हो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करता और फिर कहता है कि जो मतलब भाई बात उसने मेरे से कही, मैं उसको कहता हूँ कि मैंने तो ऐसे नहीं कहा था। तो इस तरह से तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। जो मतलब क्या हुआ, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची कि मैंने तो उसको इस तरह से बात नहीं बताई थी जिस तरह से वो पेश कर रहा है दूसरे आदमी के पास या दूसरे आदमी को जो बता रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची और उसने मुझे गलत समझा। और आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कई बार ऐसी स्थिति आपके सामने वाला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति जो होता है वो बात को दूसरे ढंग से पेश कर रहा होता है। तो इस तरह से आप अपने आप को कितना भी सही साबित कर लें, आप गलत ही साबित होते हैं। तो इस तरह से उस सामने वाले व्यक्ति ने आपको ठगा, क्योंकि उसने आपकी बात का गलत मतलब निकाला। तो इस तरह से आप झूठे हुए और वो सच्चा हुआ। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्ते में हों, ऑफिस में हों, कहीं पर भी हों। तो ऐसे दोस्तों से बचना चाहिए। दूसरा, कई बार आपको कोई काम करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सामने वाले को बुरा लगेगा, आपको ये काम कर देना चाहिए। तो वो आपको काम करने के लिए कहता है और आप कहते हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इससे आपके मन को ठेस पहुँचती है, लेकिन फिर भी वो काम आपको करना पड़ता है। तो इस स्थिति में भी आप ठगे से जाते हैं और आपके मन को ठेस पहुँचती है। तीसरा, सिचुएशन कई बार अपने लोगों को कहते सुना होगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते और ये काम मत करो। जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको ये कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, मतलब वो हमारी कैपेसिटी को दर्शाता है कि मुझे पता है तू ये काम नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में भी वो आपकी शक्ति को दर्शा रहा होता है कि ये काम ये नहीं कर सकता। तो दूसरा कौन होता है? हमारी कैपेसिटी को दर्शाने वाला। मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि नहीं, तेरे बस का तो है ही नहीं, तू नहीं कर सकता ये काम। तो इससे भी क्या होता है कि ये भी एक ठगने वाली सी स्थिति होती है और सामने वाले ये कह सकते हैं कि मुझे ऐसे, हम सामने वाले को ये कह सकते हैं कि मुझे ऐसे जज मत करो, मुझ में कितनी सामर्थ्य है ये मैं ही जानता हूँ। तो ऐसे ठगों से हमें बचना चाहिए जो हमें मानसिक ठगते हैं, हमारे मन की भावना को ठेस पहुँचाते हैं, हमें पता भी नहीं चला और हम ठगे से जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपने दायरे में देखना चाहिए कि कौन हमारा सही है और कौन हमारा गलत है। हम ये बातें जानने के लिए अपने अंदर ही ये सोचेंगे या अपने अंदर ही झाँकेंगे कि ये बात हमारे लिए गलत थी या ठीक थी।
तो इस तरह से ठगों से बचें, मानसिक ठगों से, और हमारी भावनाओं को जो ठगते हैं, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने अलग टॉपिक पर बात बताई थी, क्योंकि कुछ हम जीवन में जैसे जैसे बढ़ते हैं हमें एक्सपीरियंस होता रहता है और उन बातों को हम शेयर करते हैं जिससे दूसरे का भी ऐसा भला हो सके या कुछ मनन कर सकें। तो ऐसी जानकारियों के लिए, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।